नमस्कार, मैं हूँ कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे खबरों की। खबर है हापुड़ से। हापुड़ में प्रशासनिक फेरबदल के बाद ही जी हां, फेरबदल के साथ ही नवनियुक्त जिलाधिकारी कविता मीणा ने मंगलवार अपराह विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालते ही उन्होंने पत्रकारों से वार्ता कर अपनी प्राथमिकता स्पष्ट की। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना और पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाना उनका मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने जोर दिया कि जनपद के चहुमुखी विकास के लिए जनता, जनप्रतिनिधियों और मीडिया के साथ निरंतर संवाद कायम किया जाएगा। कविता मीणा ने विश्वास दिलाया कि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान कर हापुड़ को विकास की नई दिशा में आगे ले जाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। वही प्राथमिकताएं जो है जिले पे भी रहेंगी। जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं सरकार की, उनको किस तरह से आगे लेके जाना है, उनका इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, ये प्रायोरिटी रहेगी। मैम, जनता दरबार में हापुड़ में काफ़ी जो दरबार में आते हैं फरियादी, उनकी फरियाद पर सुनवाई हुई है, तो उस पर किस तरह से काम करेंगे? बिल्कुल, माननीय जनप्रतिनिधिगण, जनता और मीडिया कर्मी जो हैं, हमारे लगातार उनसे संवाद बनाना मेरा जो है प्रायोरिटी रहेगी, जिससे कि मैं इस जिले की ज़रूरतों को समझ पाऊँ। खबर मेरठ से है, जहां उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण आज मेरठ प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने गंगानगर स्थित आईआईएमटी विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक और पीएचडी की उपाधियां प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। कुल 3,940 विद्यार्थियों को डिग्रियां वितरित की गई, जिसमें वर्ष 2024 और 2025 बैच के छात्र शामिल रहे। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने मेधावियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। इस अवसर पर 17 विशेष टॉपर्स, जिनमें 4 विश्वविद्यालय टॉपर्स शामिल थे, को उपराष्ट्रपति ने अपने हाथों से सम्मानित किया। मेरठ से शाहिद मंसूरी की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां सुमेरपुर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब नेशनल हाईवे 34 पर जेके सीमेंट फैक्ट्री के पास एक अज्ञात महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा हुआ मिला। लगभग 35 वर्षीय महिला का शव देख राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी मृगांक शेखर पाठक सहित पुलिस बल और फील्ड यूनिट ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। प्रथम दृष्टया मामला गला घोटकर हत्या का प्रतीक हो रहा है, जिसमें शव को पहचान छिपाने की नीयत से यहां फेंका गया है। पुलिस फिलहाल शव की शिनाख्त और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट चुकी है। एसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी। हमीरपुर से महेंद्र मोहन चौबे की रिपोर्ट। ये थाना सुमेरपुर क्षेत्र में इंगोटा चौकी में एक सूचना प्राप्त हुई थी शाम को कि एक महिला का जो है शव यहाँ पर दिखाई दिया है हाईवे के किनारे। इसमें तत्काल रूप से सूचना को पुलिस ने संज्ञान में लिया और पुलिस ने यहाँ पर जाकर सूचना को अटेंड किया। यहाँ पर फील्ड यूनिट को बुलवाया गया है और जो है जो स्थानीय पुलिस है उसको शव को कब्जे में लेते हुए उसका पंचायतनामा किया और जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसमें वर्तमान में महिला की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, उसके लिए भी जो है पुलिस प्रयासरत है। आसपास के लोगों से पूछा। बहराइच शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। सीओ ट्रैफिक, ईओ नगर पालिका और नायब तहसीलदार की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल के साथ तिकोनी बाग चौराहे से केडीसी तक सड़क और नालों पर किए गए अवैध कब्जों को बुलडोजर से जमीनों-दोज कर दिया। इस अभियान के दौरान 1 दर्जन से अधिक अवैध दुकानों और गुमटियों को हटाया गया। ईओ नगर पालिका ने बताया कि बार-बार चेतावनी के बावजूद कब्जा न हटाने और नालों की सफाई में बाधा उत्पन्न होने के कारण ये सख्त कदम उठाया गया है। सड़क को जाम मुक्त करने के लिए टीम ने अतिक्रमणकारियों को दोबारा कब्जा करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की कड़ी हिदायत दी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट।
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे ब्रेक के बाद। सुबह की शुरुआत होगी अब सबसे सटीक खबरों के साथ। देखिए न्यूज 21 नेशनल न्यूज चैनल का खास मॉर्निंग बुलेटिन। देश विदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति, मौसम, अपराध और खेल की पूरी अपडेट हर सुबह सबसे पहले, सबसे तेज आपके शहर से लेकर देश की हर हलचल पर होगी हमारी पैनी नजर। सत्य, सटीक, निष्पक्ष, यही है हमारी पहचान। जुड़िए न्यूज 21 के साथ और रहिए हर खबर से अपडेट। देखना ना भूलें मॉर्निंग बुलेटिन सिर्फ न्यूज 21 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब खबर है लखीमपुर खीरी से। आपको बता दें लखीमपुर खीरी के बिजवा क्षेत्र के भीरापलिया मार्ग पर आज एक दर्दनाक सड़क हादसे ने कोहराम मचा दिया। फुलबेहड़ थाना क्षेत्र के दाऊदपुर गांव के पास लखनऊ जा रही एक अनियंत्रित प्राइवेट बस ने मासूम बच्चे को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और उत्तेजित भीड़ को समझाने का प्रयास कर रहा है। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पुलिस प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने और मार्ग को सुचारू रूप से बहाल करने की कोशिश में जुट गई है। लखीमपुर खीरी से सतेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां मिशन शक्ति अभियान के तहत आज एक अनोखी पहल देखने को मिली है। सेंट मैरी स्कूल की 10वीं कक्षा की मेधावी छात्रा श्री सिंह को एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया गया। जिलाधिकारी अजय कुमार त्रिवेदी की मौजूदगी में श्री सिंह ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर न केवल फरियादियों की समस्याएं सुनी, बल्कि उनके त्वरित निस्तारण का आश्वासन भी दिया। 98% अंक प्राप्त करने वाली श्री सिंह ने विशेष रूप से ई श्रम कार्ड और बेसहारा लोगों की मदद पर ध्यान केंद्रित किया। एक दिन की डीएम बनी छात्रा ने अन्य छात्र छात्राओं को प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश सेवा करने की प्रेरणा दी। उन्होंने इस अवसर को अपने लिए गौरव का क्षण बताया। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि जो समाज में महिला सशक्तिकरण का कार्य है तो प्रशासन के माध्यम से तेजी हो और इसके जो परिणाम है वो धरातल पे आए, महिलाओं का सशक्तिकरण हो। इसी के अंतर्गत मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत तमाम प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं और हमारा ये उद्देश्य है कि जो महिला प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित किया जा सके। हमारे समक्ष में श्री सिंह है, ये 10वीं कक्षा की छात्रा है। मैं बहुत ज्यादा खुश और एलेटेड हूँ और इस कुर्सी पे बैठ के एक अलग ही फील होता है। पहले तो ये पोजीशन लगती थी, एक करियर ऑप्शन लगता था, बट यहाँ पे बैठ के ऐसा एम्बिशन लगता है, इतना डीप वो लगता है कि ये अब ऐसा नहीं लगता कि खाली ये करियर ऑप्शन है, बट ऐसा लगता है कि एक डिफरेंस बना सकता है। एंड आई होप कि मैं बड़े होकर इस ड्यूटी के लायक बनूं और एक डिफरेंस बना सकूं सोसाइटी में। और यहाँ पे खड़े होकर ऐसा लग रहा है ये एक चेयर है, एक पोजीशन है जो लोग हजारों ड्रीम करते हो। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, जी रही हूँ। देखिए, माननीय जनपद हापुड़ के बाबूगढ़ क्षेत्र स्थित ग्राम होशदापुर गढ़ी में बीती रात आग का तांडव देखने को मिला, जहां किसान जन सिंह के खेत में रात्रि करीब 3 बजे अचानक भीषण आग लग गई, जिससे कटाई के लिए तैयार खड़ी 2 बीघा गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह से राख हो गई। पीड़ित किसान ने तत्काल डायल 112 और स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक मुनीश प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीणों ने अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा आगजनी की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस आग लगने के वास्तविक कारणों की गहनता से जांच कर रही है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित किसान के लिए मुआवजे की मांग की है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। यहाँ जी हमारे गाँवों में आग लगी। हुआ ये कि हम एक शादी में गए हुए थे, पारिवारिक में जो है हमारे परिवार में एक शादी थी लड़की की, हम वहाँ बैठे थे। 4 बजे करीब एक व्यक्ति का हमारे पास फ़ोन आता है कि जी आपके खेत में आग लगी। हमने यहाँ आकर के देखा तो सही में ही आग लगी हुई थी। हमने पुलिस को फ़ोन करा, 112 पर कॉल करने के बाद 112 तत्काल से यहाँ आई। थाने से भी एक गाड़ी आई, उसमें दरोगा साहब आए। हाँ जी, बाबूजी के हम मशीन वाले हैं जी, इनके गाँव पड़ते जी। आज इन्होंने कही जी कल को गाँव पड़ेंगे 9 बजे। हम आ गए जी 9 बजे। सवेरे आकर देखा जी हाँ जी आग लगी पड़ी खेत में। सवेरे 4 बजे किसी ने यहाँ आग लगा दी गाँव में। अब आप क्या चाहते हो? हम यूँ चाहते हैं जी इसका
हल निकलना चाहिए, किसी की गैर जो ऐसा काम आगे को ना होवे, जो भी मुजरिम है वो पकड़ा जाना चाहिए। जनपद रामपुर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थानागंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह के कुशल निर्देशन और क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम ने बिलासपुर गेट हाईवे के पास से अभियुक्त तालिब को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को खेत के पास से दबोचा और आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। एएसपी ने स्पष्ट किया है कि जानलेवा चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग करने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्ती आगे भी जारी रहेगी। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट। थानागंज क्षेत्र में लगातार चाइनीज मांझे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही। उसी की कार्रवाई के क्रम में कल एक व्यक्ति को जो चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर रहा था उसको पकड़ा गया और उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उसके अलावा एक अभियोग पंजीकृत किया गया तथा लगातार चाइनीज मांझे के विरुद्ध कार्यक्रम चल रहा है। थानागंज क्षेत्र में लगातार चाइनीज मांझे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही। उसी की कार्रवाई के क्रम में कल एक व्यक्ति को जो चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर रहा था उसको पकड़ा गया और उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उसके अलावा एक अभियोग पंजीकृत किया गया तथा लगातार चाइनीज मांझे के विरुद्ध कार्यक्रम चल रहा है। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार। देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच बिना डरे, बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज, क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं न्यूज़ 21 नेशनल।